इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। मैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। लोगों का काम है आरोप लगाना, पर हमें पता है कि हमारे लिए पूज्य बापूजी क्या है। पूज्य बापूजी हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं कि पूज्य बापूजी जगाने का काम कर रहे हैं और ये कुप्रचारक उनको फंसाने का काम कर रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप आजकल जो अंग्रेजों ने कानून बनाया है उसका दुरुपयोग करके बापूजी को फंसाने का काम किया जाए। संत सताए तीनों जाएं तेज बल और वंश, तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके घर में कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा नाम डॉक्टर गुलशन सिंधवानी है और मैं हरियाणा हिसार से आया हूँ। मैंने सन 2001 में जींद में हरियाणा में सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली और फिर एक बार मैंने पूज्य बापूजी ने गुरु दक्षिणा मांगी थी कि एक बार शिविर जरूर करना है। तो मैं संयोग कहूँगा कि मेरा जो पहला शिविर था वो सूरत आश्रम का ही था और दिसंबर का ही शिविर था जो ये चल रहा है इस टाइम का ही था। और उसके बाद फिर मुझे मन में इच्छा हुई कि अब मुझे सरस्वती मंत्र के साथ साथ अब गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी है। तो फिर सन 2002 में गुरु पूर्णिमा के मौके पर जोकरी में मैंने फिर गुरु मंत्र की दीक्षा भी ली। दीक्षा के पहले का जीवन आपका कैसा था और बाद में क्या परिवर्तन महसूस किया आपने? गुरु दीक्षा से पहले मेरा जीवन हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं गंदी आदतों में फंस गया था। जो भी युवा अवस्था के समय में क्रियाएं होती हैं, मैं गलत बच्चों की संगति में चला गया था, जिसके कारण मैं अपनी यौवन शक्ति का ह्रास भी करने लग गया था। मुझे सपने भी इसी प्रकार के आने लगे थे। मेरे मन में मेरा चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो गया था, मुझे कुछ भी याद सा नहीं रहता था और मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। पर जैसे मैंने बापूजी से दीक्षा ली, सबसे पहला काम तो मेरा यही हुआ कि मुझे जो दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक अपने आश्रम की आती है उसको पढ़ने के बाद मैंने नियम बना लिया, दिल में ठान लिया कि अब मुझे अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो उसके लिए मैंने जो भी अभ्यास बापूजी बताते थे वो मैंने करने शुरू किए। बाल संस्कार केंद्र से जुड़ा तो बाल संस्कार केंद्र में पादपद्मोत्तानासन जो भी दिव्य प्रयोग बताए जाते थे उनको मैं धीरे धीरे करने लगा, जिसके कारण मैं अपनी गलत आदत से भी बच गया। और फिर जब मैं इसके प्रचार प्रसार में लग गया पूज्य बापूजी के दिव्य ज्ञान प्रचार प्रसार में बच्चों के माध्यम से, तो मेरे अंदर अकारण ही मतलब बिना किसी प्रयास के ही मेरे जीवन में संयम बढ़ने लगा, मेरी बुद्धि शक्ति का विकास होने लगा, आत्मशक्ति बढ़ने लगी और अपने आप ही मैं अच्छे संस्कारों को दिव्य गुणों की तरफ खींचता चला गया। मैं जब अनुष्ठान करने लगा, मेरी मन की शांति की स्थिरता, मेरे योगासन की स्टेबिलिटी अपने आप ही बढ़ती चली गई। लोग अब आज मैं जो मेरी परिस्थिति ऐसी है, पहले मैंने 2 साल में ड्रॉप हूँ प्लस 2 के बाद। मैं एम्स की उसकी तैयारी कर रहा था, डॉक्टर उसकी MBBS की, पर मेरा उसमें नंबर नहीं लगा। पर फिर भी अब फार्मेसी करने के बाद मेरा अब ऐसा हो गया कि मैंने PhD कर लिया फार्मेसी में और मैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये सब उपलब्धि, इन सब बातों का श्रेय मैं पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी को देता हूँ। जो बापूजी में आरोप लगे उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई देखो क्या है कि लोगों का काम है आरोप लगाना, पर हमें पता है कि हमारे लिए पूज्य बापूजी क्या है। मेरे को बड़ी विडंबना लगती है कि पूज्य बापूजी जगाने का काम कर रहे हैं और ये कुप्रचारक उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। वे तो हमें चाहते हैं कि तुम 84 के जो लाख योनियों से है उनसे छुटकारा पा जाओ और वो ऐसे अंधकूप में डालना चाहते हैं कि जहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सच्चाई यही है कि जानबूझ करके जब किसी की जेब पर हरासमेंट होती है, मान लो कि गुटखा पान मसाला बापूजी छुड़ाने का काम करते हैं, कितने सेक्स रैकेट चल रहे हैं, उनसे युवा शक्ति को बचाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग पर, उनके धन दौलत पर असर पड़ रहा है, जिसके कारण वो सारा धन दौलत लगाकर बापूजी को फंसा करके ये चाहते हैं कि हमारी जो युवा शक्ति है उसका हरासमेंट हो जाए और वो एक प्रकार की गुलाम बन जाए। जैसे पहले अंग्रेजों की गुलाम थी, अब उनकी मार्केटिंग की गुलाम बन जाए। आप ये मानो कि भारत में 60% युवा शक्ति है और बाहर जो है विदेशों में इतनी युवा शक्ति नहीं है, इसलिए मार्केटिंग का जरिया भारत ही है, इसलिए वो युवा को टारगेट करते हैं और इस प्रकार की क्रियाएं चलाते हैं कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना, 25 दिसंबर को आप देख रहे हैं कि हर जगह क्रिसमस डे का बोलबाला चलता है। पर परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी की प्रेरणा से वही दिवस जो 25 दिसंबर लोग क्रिसमस डे मनाते थे, अब तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने लगे हैं और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। आप मानोगे नहीं, जब मैं M फार्मेसी कर रहा था, मैं दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द में पढ़ रहा था और उस समय हम प्रचार करते थे आज युवा सेवा संघ के फॉर्म में। तो मेरे युवा जो दोस्त थे उन्होंने पूछा कि क्या तुम प्रेम के खिलाफ हो?
कि तुम वैलेंटाइन डे मनाने पे रोक लगा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं वैलेंटाइन डे के उस खिलाफ नहीं हूँ, पर आपका वैलेंटाइन सच्चा कौन होना चाहिए? आपके सच्चे वैलेंटाइन तो आपके माता पिता होने चाहिए ना। सच्चा प्यार तो वो होता है ना कि जो जिस प्यार को पाकर के हमारा विकास हो। ऐसा प्यार किस काम का जिससे हमारी शक्ति का ह्रास हो। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप आजकल जो अंग्रेजों ने कानून बनाया है उसका दुरुपयोग करके बापूजी को फंसाने का काम किया जा रहा है। बापूजी 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं, उसके बाद भी लोगों में श्रद्धा की कमी नहीं आ रही है, क्या कारण है? श्रद्धा की कमी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जिन्होंने महसूस किया है कि बापूजी उनके लिए क्या है। देखो, जो अंधा होता है ना, अंधा, उसको ना तो प्रकाश के बारे में कभी पता, जन्म से जो अंधा तो उसको प्रकाश का मतलब ही नहीं पता। जो बहरा होता है उसको शब्द का नहीं पता। ऐसे ही ये लोग वो हैं जिनको पता नहीं है कि भाई बापूजी उनके लिए क्या है। और बापूजी ने जो दिव्य ज्ञान लोगों को दिया है, साधकों को जीवन में जो उद्धार हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, इसी का कारण है कि 10 साल से बापूजी जेल में है। पर बापूजी ने कहते हैं ना कि बच्चा माँ की उंगली पकड़े तो बच्चा कभी भी हाथ छुड़ा के भाग सकता है, पर जब माँ ने एक बार हाथ पकड़ लिया, पिता ने एक बार हाथ पकड़ लिया, फिर बच्चा हाथ उंगली छुड़ा के नहीं भाग सकता। ऐसे बापूजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हम चाह करके भी बापू से पल्ला झाड़ के नहीं जा सकते। कुछ भी हो जाए श्रद्धा बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा नहीं टूटेगी हमारी। सरकारी एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? सरकारी न्यायपालिका से हम यही मांग करेंगे कि आप न्याय का पक्ष रखें, जो सही है उसी के आधार पर आप डिसीजन दें, निर्णय लें। ऐसा नहीं कि भी किसी के कहने पर, किसी की झूठी मूठी कहानी पर, अगर आपके पास ठोस सबूत है तो लाइए, दिखाइए, उसके आधार पर रखें। पर अकारण 86 वर्षीय संत को, वृद्ध संत को आप अकारण शारीरिक पीड़ा न दे, मानसिक पीड़ा न दे, आध्यात्मिक पीड़ा न दे, नहीं तो इसका पाप। देखो, ये प्रकृति है, प्रकृति जब कोप का रूप धारण करेगी तो सबके घर में फिर कहते हैं ना कि भाई संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश। तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके घर में कुछ भी नहीं बचेगा। रावण ने माँ सीता का अपमान किया तो रावण के घर में कुछ नहीं बचा। कहते हैं ना कि रावण के घर दिया ना बाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसा कुछ आती है बात कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं या इस प्रकार की डिसीजन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि बापूजी सह सम्मान बाहर आए और उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके साथ भी रावण जैसी घटना होने से कोई भी प्रकृति रोक नहीं पाएगी। क्योंकि जो बड़े बड़े अपराध करते हैं उनको तो बेल मिल जाती है, लेकिन बापूजी को 1 मिनट तक की राहत नहीं मिल रही है, क्या कहोगे? ये सीधी सी बात है ना कि जिसमें उनका काम सद रहा है, जब अरबों पैसा कमाने के सिस्टम बन जाता है ना, तो उसमें ये काम आसानी से हो जाता है कि हम बड़े बड़े जो भी डॉन हैं, डॉन कहें या क्रिमिनल कहें, उनको हम छोड़ने का कर देते हैं क्योंकि उनमें उसको घाटा नहीं होता है। पर बापूजी के कारण उनको घाटा हो रहा है, बहुत थोड़े लेवल का नहीं, बहुत बड़े लेवल का घाटा हो रहा है। क्यों? साधकों का जीवन ऐसा हो गया कि बिल्कुल साधारण हो गया है। वे ना पान मसाला खाते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, ना मैगी खाना चाहते हैं। उनके बच्चे भी ऐसे हो गए हैं। तो कितनी सारी मार्केटिंग मैं आपको कहूँगा कि ये लगा लो कि एक नहीं, आप 1 करोड़ भी साधक लगा लो, पूज्य बापूजी के 1 करोड़ साधक भी लगा लो। 1 करोड़ से आप ये लगा लो कि 100 रुपया भी अगर वो पर डे अगर किसी चीज़ पे खर्च करते हैं, इन चीज़ों पे, बाहर के बार में, शराब में, होटल में, 100 रुपया तो बहुत मैंने छोटी अमाउंट बताई है, तो सीधा 100 करोड़ का आप ये लगाओ कि अगर 1000 रुपया खर्च करता है वो व्यक्ति अपने परिवार से, तो 1000 करोड़ का नुकसान होता है। ऐसे पर डे के हिसाब से आप दिन लगा लो, 365 दिन आपके पास हैं, आप ये लगाओ लोगे 365 × 1000, मैं बयान नहीं कर सकता। जिसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो क्यों बापूजी को फंसाने का प्रयास नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, पूज्य बापूजी हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं, और जो धर्मांतरण का काम किया जा रहा है जिन भी धर्मों के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा करने से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रेयान सब धर्मो विगुणः पर धर्मासव अनुष्ठिता, 3रे अध्याय का श्लोक है ये, कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, पर दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। और पूज्य बापूजी इसका जागृत संगनाथ कर रहे हैं कि घर घर जाकर के अलग जगा रहे हैं अपने सत्संग के माध्यम से, अपने जो शिष्यों के माध्यम से, कि भाई जो भी हिंदू धर्म की संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उससे जुड़े रहे, वेदों की ओर लौटो, पुराणों की ओर लौटो, अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का ज्ञान दो। जिस प्रकार की आज दिव्य संतान हो रही हैं, देखो हमारी वाइफ महिला उत्थान मंडल से जुड़ी तो हमारे घर भी दिव्य संतान आई, तो लोगों के घर में दिव्य संतान आए, तो हमें हिंदू सनातन संस्कृति की ओर लौटना ही पड़ेगा। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।